पे आप जनसंपर्क पथ नहीं है, उसका निर्माण के लिए आपने वादा भी किया था पिछले वर्ष और वो पूरा नहीं किए। इस पे क्या लिए भी भ्रष्टाचार या घुसखोरी चरम सीमा पे, इस पे क्या कहिएगा? जैसे हमारे ही पंचायत जिस माहौल में अभी मोकामा कांड हुआ है जिसमें दुलार चंद यादव का हत्या हो गया है, आप ही के पार्टी के विधायक भी वहाँ पे रहते हैं, आनंद सिंह है, कई बारों से विधायक रह चुके हैं, उन्हीं पे आरोप भी लगा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, क्या मोहद्दीनगर की जनता अपेक्षा करेगी कि कोई बड़ा सा सरकारी हॉस्पिटल या अच्छा कॉलेज आए हैं? देखिए, बहुत अगर विधानसभा के विधायक राजेश कुमार सिंह जी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। तो सर अब पिछले 5 वर्ष से विधायक रहे हैं और रोड रास्ता का अच्छा काम किए हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह है मोहद्दीनगर में जहाँ पे आप जनसंपर्क पथ नहीं है, उसका निर्माण के लिए आपने वादा भी किया था पिछले वर्ष और वो पूरा नहीं किए, इस पे क्या कहिएगा आप? जैसे मान लीजिए बिंदबोछा में ही है, चौकला पर हो गया, और एक दो जगह मोहम्मदीपुर वार्ड 14 है, ऐसे कुछ जगह है, और कुछ जगहों पे निजी जमीन है, उसमें विभाजित जगह है, तो वहाँ पे सरकार अपने तरीके से कोशिश करती है बनाने का, लेकिन जब तक आम सहमति नहीं बन जाएगी कोई रास्ता तो बन नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा कि 2014 में एक भूमि अधिग्रहण बिल मोदी जी लाए थे, जिसका सड़कों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था उतर के, है ना। तो वो इसीलिए था कि गरीब गुरबा के जो लोग रोड रास्ता नहीं देते हैं या कहीं भी सरकार डेवलपमेंट करना चाहेगी तो भूमि अधिग्रहण करने का एक नियम कानून पास कर रही थी कि उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। अभी तो जब तक जमीन के मालिकों का जब तक सहमति पत्र पे साइन नहीं हो जाता कोई रास्ता ही नहीं बनवा सकते। तो सर एक और बात है, जैसे अभी ब्लॉक का बात है, अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ आता है, बाढ़ राशि आती है और ब्लॉक में अन्य काम के लिए भी भ्रष्टाचार या घुसखोरी चरम सीमा पे, इस पे क्या कहिएगा? जैसे हमारे ही पंचायत में ही है, जैसे जिन लोगों को पहले से मिल रहा था बाढ़ राहत, बहुत सारे लोग हैं उनको बाढ़ राहत से नाम काट दिया जाता है और प्रखंड में भी बहुत अच्छी है। सर देखिए, इस पंचायत में कुछ विशेष तरह के प्राणी रहते हैं, आपके पंचायत में अन्य पंचायत में सुन लीजिए, एक बार सवाल थोड़ी क्या था, जवाब सुनना चाहिए पूरा। अब उसमें क्या है कि जो नाम जोड़ा जाता है ना, तो लिस्ट बनाया जाता है, वो मुखिया लोग लिस्ट बनाते हैं, विधायक जी लिस्ट नहीं तैयार करते हैं। हम लोग का काम था बाढ़ग्रस्त घोषित करना। जिस तरह की बाढ़ इस बार आई थी उस तरह की बाढ़ हर साल आती है, लेकिन हमने बाढ़ग्रस्त घोषित इसलिए करवाया था कि हमारे लोगों को लाभ मिल सके। लिस्टिंग का काम तो मुखिया लोग करते हैं। अब किस लोगों का नाम नाम किसी का जोड़ दिया, किसी का काट दिया, इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, पक्ष विपक्ष हर जगह है। लेकिन इस तरह के सभी लोगों का नाम जोड़ना चाहिए, वोट दिया उसका भी जोड़ना चाहिए, जो वोट नहीं दिया उसका भी जोड़ना चाहिए। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिजेक्शन में चला जाता है, बहुत सारे KYC अपडेट नहीं है उनका अकाउंट से। चुनाव के बाद हम लोग इस चीज को देखेंगे, अगर कुछ लोग का पैसा बाकी होगा तो सरकार से आग्रह करेंगे उसको ठीक करा के वापस पैसे आ जाए। अच्छा, हम जैसे अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग और आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं, तो करप्शन ब्लॉक में कौन लोग बैठते हैं? ब्लॉक में आप ही और हमारे बीच के लोग बैठते हैं, मंगल ग्रह से तो लोग आते नहीं। तो और दलाली कौन करते हैं ब्लॉक में? हमारे आपके बीच के लोग करते हैं। तो ये सरकार अपने रूल रेगुलेशन को टाइट कर सकती है, लेकिन समाज में लोग ईमानदार बने इसके लिए तो हर आदमी को प्रयास करना पड़ेगा। सर हर आदमी प्रयास करे, अगर कोई रहे तब तो। अभी जैसे मान लीजिए अभी जिस माहौल में अभी मोकामा कांड हुआ है जिसमें दुलार चंद यादव का हत्या हो गया है, उस पर आप भी क्या कहना चाहिएगा? अभी जैसे मान लीजिए सरकार द्वारा कहा जाता है 20 साल पहले जंगल राज था, दिन में ही वहाँ पे हुआ है ये गोली कांड हुआ, गाड़ी चढ़ा दिया गया, इस पे आप क्या कहिएगा? आप ही के पार्टी के विधायक भी वहाँ पे रहते हैं, आनंद सिंह है, कई बारों से विधायक रह चुके हैं, उन्हीं पे आरोप भी लगा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जो भी घटना हुई है, दुलार चंद यादव जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता था, तार पर के रहने वाले थे, पहलवानी के बहुत शौकीन आदमी थे, और उनकी हत्या जो हुई है वो 75 साल के आसपास की एज में उनकी हत्या हुई। अब हत्या किन कारणों से हुई है तो पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन आप जिनके बारे में अपराधी बोल रहे हैं आनंद सिंह, कि आपके दल के वो विधायक हैं, कुछ दिन पहले वो दूसरे दल में थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। फिलहाल अभी आप और दोनों पक्ष के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई भी
सामाजिक परिवेश के और सुसंस्कृति के लोग नहीं हैं। वो सूरज भान जी हों या अनंत सिंह हो, जो भी लड़ रहे हैं, दोनों दलों ने जिसको टिकट दे रखा है उन पर कई FIR दर्ज हैं, 1-2 FIR दर्ज नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि आपके दल के अपराधी लड़ रहे हैं और हमारे दल से साधु लड़ रहे हैं, सर हमारे ऐसा नहीं होता है। अपराधी होते हैं, वो किसी दल में हो, ठीक है। और अपराधियों का कोई जात नहीं होता है कि वो दुलारचंद यादव जी यादव थे इसलिए उनकी हत्या हो गई और वहाँ भूमिहारों की हत्या नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं। अपराधी जब अपराध करेंगे तो किसी की हत्या हो गई। लेकिन इसका मैं देख रहा हूँ कि चुनावी लाभ कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस नारा को देखे दुलारचंद यादव जी की हत्या हो गई। दुलारचंद यादव जी की हत्या हो गई तो आपको ये जानना चाहिए कि दुलारचंद यादव वो भी हिस्ट्री सीटर थे, उनके ऊपर भी कई मुकदमा दर्ज थे। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी उन पर दर्ज था, और उस टाइम जनरल भट्टी जी जो DGP से रिटायर हुए हैं उस टाइम पटना के ग्रामीण SP हुआ करते थे, तो उन्होंने दुलारचंद यादव को अरेस्ट किया था लालू जी के रहते ही। ऐसा नहीं है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आपसी लड़ाई होती है, आपसी क्लेश होता है। अब किन कारणों से हत्या हुई या कौन इसमें शामिल है, जब तक कानून जांच नहीं करेगा किसी के ऊपर निर्दल आरोप कैसे लगा सकते हैं। देखिए राजनीति है, अगर कोई किसी हत्या में शामिल होगा तो ये भी देखना होगा कि उस हत्या से किस राजनीतिक दल को फायदा और नुकसान है, ये भी देखना होगा। मोकामा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही पुराना अपराधी प्रवृत्ति के और लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग लड़ते रहे हैं। अभी जो वहाँ से जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे अभी ललन सिंह के खिलाफ RJD से लड़ रहे थे, वो क्या संत महात्मा थे, है ना? वो तो महात्मा थे नहीं। तो उस क्षेत्र में जो लोग भी लड़ते हैं वो बहुत बढ़िया और 107 और 307 वाले ही लड़ते हैं, 107 वाले नहीं लड़ते, समझ गए ना सर। तो इस बार भी अगर जनता आपको मौका देती है तो इस 5 वर्षीय में आप आगे क्या कीजिएगा, ये बताइए। जनता हमको मौका दे चुकी है। 6 तारीख को लोग वोट मतदान डालेगा। जो रुझान आम लोगों का है, जातिवाद से ऊपर उठकर लोग मतदान कर रहा है, हिंदू मुस्लिम से लोग ऊपर उठकर मतदान कर रहा है। तो नेक्स्ट जो है, हम तो 5 साल विकास किए हैं। जो अभी वर्तमान प्रत्याशी है उनके कार्यकाल का आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और हमारे कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और पार्टी से ऊपर उठकर वोट दीजिए। जो लगता है कि कैंडिडेट ये ठीक है तो इसको दीजिए, वो ठीक है तो उसको दे दीजिए। क्या मोहाली में अगर जनता अपेक्षा करेगी कि कोई बड़ा सा सरकारी हॉस्पिटल या अच्छा कॉलेज आए हैं? देखिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देने से अच्छा हॉस्पिटल नहीं हो जाता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा, सरकारी देखो यही दिक्कत। अभी सीखो ये सब चीजें। जब आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए आप ठीक से। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। यहाँ सभी ग्रामीण बोचहा गाँव के उपस्थित हैं। बोचहा गाँव ने कितना डॉक्टर दिया है देश को, राज्य को? होंगे 2-3 होंगे। आबादी कितनी है? इतनी अभी बड़ी आबादी पे आप सिर्फ 3 डॉक्टर दे रहे हैं और आप ये अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर की कोई कमी नहीं हो जाए। आप सब लोग खूब पढ़िए लिखिए, खूब डॉक्टर बनिए, तभी जो है डॉक्टर की कमी पूरी होगी। डॉक्टर का जो देखिए, हमारा 14 करोड़ की आबादी है और आबादी के हिसाब से अगर डॉक्टर की बात करिएगा तो बहुत रेशियो बहुत कम आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देने से डॉक्टर की फैकल्टी तैयार नहीं हो जाती है। इसके लिए पढ़ाई करनी होगी। इतना बड़ा गांव होके सिर्फ 3 डॉक्टर दे रहा है। धामोन 5 पंचायत का गांव है, सिर्फ 2 IPS दे रहा है। तो इससे देश नहीं चलेगा। बड़े लेवल पे पढ़ाई करनी होगी, बच्चों को पढ़नी होगी। यहाँ तक बच्चे गाना गाने में, ताश खेलने में, नेट ज्यादा मोबाइल पे गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं। उनको काउंसलिंग करना होगा कि देश के यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने। आपके यहाँ डॉक्टर 3 पैदा हुआ और आप चने बोचहा में 2 डॉक्टर रोज बैठे आके। पेपर लीक भी ज्यादा हो रहा है ना, सबसे ज्यादा पेपर लीक भी हुआ है। पेपर लीक तो एक समय में होता था। आज के डेट में तो नेट जो है, नीट से एग्जाम होते हैं। क्या आप मुझे बता